तो डियर फ्रेंड्स, आज हम 7.3 परमुटेशन कम्बिनेशन क्लास 11 7.3 की प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हमने फार्मूला है, अभी 9 डिजिट दे रखे हैं 1 to 9 और आपको 3 डिजिट का क्या बनाना है, हमने नंबर्स अरेंज करने हैं 3 डिजिट के। तो 1 से लेकर 9 तक के नंबरों को अरेंज करके 3 डिजिट नंबर आप कितने बना सकते हो। ठीक है, तो क्या है, एक फार्मूला है, देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इज गिवन बाय, क्या होता था बच्चों, NPR। NPR का मतलब है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और टेकन एट ए आर, एक बार में आपने टेकन करने हैं यानी कि लेने हैं, और तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, यानी n की जगह क्या दे रखा है आपकी बार यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक, यानी n तो क्या होगा यहाँ से n इजिकल टू क्या होगा 9 और r इजिकल टू क्या होगा बच्चों 3, यानी कि 3 आपको क्या लेने हैं, एक बार में 3 डिजिट बनाने हैं। तो 3 डिजिट नंबर्स यानी कि r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। तो कितना आ गए, क्या निकालना आपने, तो क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 9 ऑब्जेक्ट, या n यहाँ पे लिख लो, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, ऑफ 9 डिजिट, ठीक है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 9 डिजिट, ठीक है, टेकन 3 एट ए टाइम, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 में कितना होगा 6 फैक्टोरियल। अरे ये मैंने आपको बताया था, हर बड़े फैक्टोरियल में छोटा फैक्टोरियल फैक्टर होता है, तो इसको क्या करोगे 9 फैक्टोरियल को कहाँ तक तोड़ो 6 फैक्टोरियल तक, 9 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, कट गया। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7 बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। वैसे भी देख लो आप, क्या है 3 डिजिट नंबर बनाना है तो फर्स्ट डिजिट यानी फर्स्ट पोजीशन आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो 9 वे से, क्योंकि रिपीट करने नहीं है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट पहले से क्या हो गया, फिलअप हो गया। आप कितने दूसरी पोजीशन को फिलअप करने के लिए आपके पास कितने अरेंजमेंट बच गए 8। ठीक है, क्योंकि 8 एक डिजिट तो आपने यहाँ फिक्स कर दिया, तो वो टोटल डिजिट कितने हैं 9 हैं। तो यहाँ पे अब दूसरी पोजीशन को फिलअप करने के लिए आपके पास कितने वेज हैं 8, तो यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, और अब 2 फिक्स हो गए, तो थर्ड पोजीशन के लिए आपके पास कितने वेज हैं 7। ठीक है, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 9 इंटू 8 इंटू 7, टोटल 3 डिजिट नंबर 9 इंटू 8 इंटू 7 ही बनेंगे। तो ये भी यहाँ पे ये यही निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें परमुटेशन फार्मूले का यूज कर लिया, NPR का यूज कर लिया। समझ में आई बात बच्चों? ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीट। ठीक है, यहाँ पे नंबर अगर आपको गिवन नहीं है, तो नंबर तो हम जानते हैं 0 to क्या होते हैं 9 होते हैं। 0 to 9 कितने नंबर हो गए बच्चों, टोटल कितने हो गए 10 नंबर 0 to 9। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो 0 to 9 नंबर कितने हो गए 10। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन 4 डिजिट numbers can be arranged out of 10 numbers is given
बाय कितने बच्चों 10p4, सीधी बात है। तो 10p4 यानी कि टोटल नंबर कितने हैं 10 है, ठीक है। और आपको 4 का अरेंजमेंट करना है, यानी कि 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो टोटल नंबर 10 यानी n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से npr हो गया ना, npr, ठीक है। अब यहाँ से npr क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो यहाँ पुट कर दो, तो करो पुट 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस में 4 का फैक्टोरियल, कितना हो गया यहाँ से 10 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया 6 फैक्टोरियल। और इसको यहाँ 10, अब इसको तोड़ दो या ऐसे एज इट इज पड़ा रहने दो, ठीक है, या इसको कर लो सॉल्व। तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल तक रखो इसको, और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया बच्चों 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये टोटल अरेंजमेंट आ गए आपके पास। क्या आ गए बच्चों ये टोटल अरेंजमेंट, ठीक है। क्योंकि अब ये यही आएगा क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ विद नो डिजिट रिपीटेड, नो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो रिपीटेशन अलाउड नोट अलाउड के लिए NPR ही फार्मूला लगता है। अब यहाँ पे देखो अब 0 है तो इसमें क्या करेंगे, दिस इंक्लूड कौन से 10p4, दिस इनक्लूड्स दोज नंबर से 4, या ऐसे लिख लेते हैं दोज नंबर से विच बिगिन विद 0। अब 0 से विद 0 डेट इज 1000 प्लेस, ठीक है बच्चों। जिसमें 1000 प्लेस, जैसे 1000 प्लेस 1 2 3, जैसे ये 0 ये 4 डिजिट नंबर क्या है इस टोटल नंबर में भी अरेंजमेंट में है। लेकिन देखने में तो 4 डिजिट दिखाई दे रहा है क्योंकि अरेंजमेंट में तो ये नंबर भी आएगा, लेकिन है कैसा नंबर ये बच्चों 3 डिजिट। किसी भी नंबर के सामने अगर आपने सबसे पहले क्या कर दिया 0 से स्टार्ट कर दिया तो वो काउंट नहीं होगा, 0 काउंट नहीं होगा, ठीक है। आपने 0 1 लग दिया तो 2 डिजिट थोड़ी है, ये 1 डिजिट ही माना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 1000 प्लेस। देन अब देखो तो 0 को आप बिगिन में फिक्स नहीं कर सकते, तो आपने वो नंबर इससे बाहर निकालने पड़ेंगे जिसमें क्या है, ठीक है। तो ये कितने नंबर बनेंगे देन, तो कोई कितने बनेंगे देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विच बिगिन विद 0 इज गिवन बाय। अब कितने नंबर रह गए 9, क्योंकि आपने स्टार्ट में नंबर लिखना नहीं, ठीक है। तो 9 नंबर का अरेंजमेंट आपने क्या करना है, तो क्या हो गया यहाँ पे देखो 9p3, बताओ क्यों, क्योंकि 0 तो क्या हो गया फिक्स हो गया शुरू में, और बाकी 1 2 3 इस टाइप के अरेंजमेंट कितने आएंगे 3 डिजिट नंबर के, क्योंकि जो 0 से स्टार्ट हो रखे हैं उनका तो क्या बनेगा 3 डिजिट ही नंबर बनेंगे। और 3 डिजिट नंबर कहाँ पे बनेंगे बच्चों 1 से लेकर 9 तक। क्योंकि 0 तो क्या हो गया फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स हो गया, तो जो टोटल अरेंजमेंट बनेगा बच्चे वो क्या से बनेगा 1 से 9 तक, 1 से 9 तक। तो 9p3 अरेंजमेंट हो गए, ठीक है। तो 9p3 का मतलब है 9 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ गया 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो ये आ गया बच्चों 9 इंटू 8 इंटू 7, ये क्या आ गया हमारे पास है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिजिट नंबर, ठीक है, 3 डिजिट नंबर आउट ऑफ 9 नंबर्स, ठीक है, 1 2
9। कितना आ गया बच्चों हमारे पास है 9 इंटू 8 इंटू 7। अब क्या है देखो, अब बन गई बात, ये 3 डिजिट नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट हुए हैं और टोटल नंबर पे क्या है हमारे पास है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, देन अब क्या आ जाएगा, थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 4 डिजिट नंबर क्या आ जाएंगे हमारे पास बच्चों, द टोटल अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ 4 डिजिट आउट ऑफ 10 डिजिट्स, ठीक है, इज गिवन, कितना हो जाएगा बच्चों 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 8 माइनस 7। यहाँ से 9 इंटू 8 इंटू 7 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7, यहाँ से क्या बच गया बच्चों 10, तो क्या आ गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू क्या आ गया 10 माइनस 1 क्या आ गया 9, तो ये टोटल मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये क्या आ गया बच्चों आपके पास 4 डिजिट नंबर का अरेंजमेंट आ गया आउट ऑफ 10 नंबर्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 एंड 7 इफ नो डिजिट से रिपीटेड। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले तो आपको इवन नंबर का पता होना चाहिए, इवन नंबर होता क्या है। ठीक है, तो देखो एनी नंबर इज इवन इफ यूनिट प्लेस ऑफ दैट नंबर इज इवन। ठीक है बच्चों, देखो कैसे, कोई नंबर इवन कब होगा, जब उसका यूनिट प्लेस का क्या होगा, इवन होगा। फॉर एग्जांपल 3 2, देखो 3 डिजिट नंबर ही ले लेते हैं, मान लिया आपने ले लिया 4 3। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यूनिट प्लेस कौन है, ये यूनिट प्लेस 10 प्लेस और 100 प्लेस। ठीक है, तो यूनिट प्लेस जैसा यूनिट प्लेस होगा वैसा ही क्या होगा, नंबर होगा। अगर यूनिट प्लेस से अगर ओड है तो ये 4 3 1 कैसा नंबर है, ओड है। अगर यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ तो इवन है, 3 रख देता ओड है, 4 रख देता हूँ तो इवन है। यानी कि आप जैसा नंबर रखोगे, इवन नंबर रखोगे तो यूनिट प्लेस के ऊपर अगर आप इवन नंबर रखोगे तो इवन नंबर ही आएगा, और ओड नंबर रखोगे तो ओड ही नंबर आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इन 6 नंबरों का अरेंजमेंट हमको 3 डिजिट इवन नंबर्स के रूप में करना है। तो क्या करेंगे, हमें इस 3 डिजिट में जो यूनिट प्लेस होगा उसमें हमें यूनिट प्लेस के ऊपर क्या रखना पड़ेगा बच्चों, इवन नंबर रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या रखते हैं, ठीक है, फॉर द इवन नंबर्स, ठीक है, टू मस्ट प्लेस एट द यूनिट प्लेस। ठीक है बच्चों, अब देखो दो फिक्स हो गया कहाँ पे, यूनिट प्लेस पे। अब क्या बच गया हमारे पास, दो प्लेस बच गए, कौन कौन सा, 100 और 10 प्लेस। देन अब देखो देन रिमेनिंग, अब 2 तो फिक्स कर दिया, देन रिमेनिंग कितने बच गए, 3 और 3 6 लेटर हैं, तो 2 तो फिक्स हो गया कहाँ पे, यूनिट प्लेस के ऊपर। तो बाकी रिमेनिंग 5 नंबर्स कैन बी अरेंज्ड 10, या ऐसे लिख लो 10 एंड 100 प्लेस, 10 एंड 100 प्लेस इन वेज। कितना बच्चों, 5p2 वेज से होगा, क्योंकि 5 नंबर हो गए और 2 को क्या करना है आपने, अरेंज करना है। तो 5p2 का मतलब क्या होता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 2 का
ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। इसको हम निकाल लेते, कितना आ गया 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को तोड़ दो, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, इतने में क्या आ गया 3 फैक्टोरियल। तो कट गया, कितना आ गया बच्चों 20 आ गया। कब आ गया? जब मैंने एक नंबर को कहाँ फिक्स किया बच्चों, यूनिट प्लेस के ऊपर। सिमिलरली अब क्या आ जाएगा बच्चों, अब हर एक के लिए सिमिलरली इफ वी प्लेस 4 and 6 at यूनिट प्लेस, देन अब एक इवन नंबर के लिए कितने अरेंजमेंट आ रहे हैं बच्चों 5p2। तो 4 और 6 के लिए क्या आएंगे देन। अब देखो देन अगर मैं यहाँ पे लिख देता देन इफ वी प्लेस 4 लिख देते हैं, 4 एट द प्लेस, देन सिमिलरली देन रिमेनिंग 5 नंबर कैन बी अरेंज्ड क्या, हाँ 10 and 100 प्लेस, 10 and 100 प्लेस इज इन वेज। कितना बच्चों 5p2। सिमिलरली 6, ठीक है, फॉर द इवन नंबर 6 मस्ट प्लेस एट द यूनिट प्लेस, देन रिमेनिंग 5 नंबर्स कैन बी अरेंज 10 and 100 प्लेस इज 5p2 वेज। ठीक है बच्चों, देन अब देखो टोटल कितने अरेंजमेंट आ गए आपके पास, कितने आ गए। तो देखो 2 के लिए कितना आया 5p2, 4 के लिए कितना आया 5p2 और 6 के लिए भी क्या आया 5p2। तो 5p2, ठीक है 5p2 यानी एक इवन नंबर के लिए कितने वे आए हमारे पास 5p2। तो क्या आ जाएंगे 3 इवन नंबर्स कितने हैं 2 4 6, 3 इवन नंबर के लिए कितने अरेंजमेंट आएंगे हमारे पास क्या लिख दे टोटल, यहाँ लिख देता हूँ टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है, कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7 इज गिवन बाय क्या हो जाएगा बच्चों 3 इंटू में 5p2 कितना हो गया 3 इंटू में कितना आया 20, कितना आ गया 60, यानी कि 60 इवन डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे किसका यूज करके 1 2 3 4 6 एंड 7। समझ में आई बात बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी गिवन, हाउ मैनी ऑफ दीज, हाउ मैनी इवन, ठीक है, ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, अब देखो अब कितने नंबर दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। देन क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, द टोटल अरेंजमेंट ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, आउट ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है। क्या लिखेंगे दिस कैन बी डन इन 5p4 वेज। तो यहाँ पे 5p4 को क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 फैक्टोरियल 5 माइनस में 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों 1 ही होता है। तो यहाँ से क्या आ गया
5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 20 कितना आ गया बच्चों 120 यानी 120 120 के आ गए 4 डिजिट नंबर आप अरेंज कर सकते हो इन आउट ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। ठीक है बच्चों। सेकंड क्या करेंगे, अभी कितने इवन नंबर आएंगे। अब क्या इवन नंबर के लिए अभी मैंने बताया था इवन नंबर के इसके अंदर इवन नंबर कितने हैं 2 और 4 हैं, तो 2 कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा हमको, कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा बच्चों यूनिट प्लेस पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इफ़ वी प्लेस, अब की बार सीधा करेंगे, इफ़ वी प्लेस 2 and 4 एट यूनिट प्लेस then the arrangement of ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं यूनिट प्लेस पे देन द अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग कौन से एक बार करना बच्चों, या फिर ऐसा कर लेते हैं 2 ही कर लेते हैं, इफ वी प्लेस 2 एट द यूनिट प्लेस देन द अरेंजमेंट ऑफ रिमेनिंग 4 डिजिट एट द प्लेस कहाँ बच्चों 10 प्लेस 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस इज गिवन बाय। अब 2 तो यहाँ फिक्स कर दिया, अब कितने लेटर बच गए 1 2 3 4, यानी कि 4 और कितने प्लेस हैं 10 प्लेस है 100 प्लेस है एंड 1000 प्लेस 4p3 का मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 का 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो अब एक के लिए अब सिमिलरली अब 2 के लिए ये आ गया, अब क्या करेंगे 2 की जगह क्या पुट कर देंगे 4 इफ़ वी प्लेस एट द यूनिट प्लेस 4 एट द यूनिट प्लेस कर देते हैं, तो बाकी अरेंजमेंट रिमेनिंग 4 डिजिट एट द प्लेस 10 प्लेस 1000 प्लेस एंड 100 प्लेस इज गिवन बाई 4p3। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हैं, यानी टोटल कितना 4 डिजिट इवन नंबर, देन टोटल 4 डिजिट इवन नंबर इज गिवन बाई क्या हो जाएगा बताओ गिवन बाई क्या आ जाएगा, ये आ गया 2 इंटू में, क्योंकि कितने इवन नंबर थे 2 और 4 2 इवन नंबर, तो एक इवन नंबर के लिए कितने अरेंजमेंट आ रहे हैं हमारे पास 4 फैक्टोरियल, तो 2 के लिए कितने आएंगे 2 आएंगे, तो 2 इंटू में 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 3 12 12 24 24 दूनी 48, तो 48 क्या आएंगे आपके पास इवन नंबर्स आएंगे। ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन 8 आदमी हैं, तो हाउ मैनी वेज वी कैन चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, यानी कि हमें 8 में से 2 आदमी लेने हैं, एक को हमने चेयरमैन बनाना है और एक को वाइस चेयरमैन। ठीक है, तो अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड ए मोर देन 1 पोजीशन, यानी कि एक व्यक्ति को 2 पोजीशन नहीं मिल सकती, यानी एक ही व्यक्ति को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो एक को चेयरमैन बनाना हर एक को वाइस चेयरमैन, और 8 पर्सन क्या है आपको टोटल गिवन है। ठीक है बच्चों, तो देखो इन ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, ठीक है बच्चों 2 पर्सन 1 चेयरमैन एंड अदर वाइस चेयरमैन। ठीक है, कैन बी चूज इन कितने हैं बच्चों 8p2 वेज, बताओ क्यों, क्योंकि
टोटल नंबर कितने हैं, 8% है, और आपको 2% को चूज करना है, और दोनों रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट करने का मतलब एक आदमी को 2 पोजीशन नहीं मिल सकती, 2 पोजीशन नहीं मिल सकती। इसका मतलब क्या होगा, दोनों एलिमेंट क्या होंगे, डिफरेंट। ठीक है, दोनों के दोनों क्या एलिमेंट होंगे, डिफरेंट। यानी कि एक को क्या बनाना है, चेयरपर्सन, और दूसरे को क्या बनाना है, वाइस चेयरमैन। ठीक है, तो इसको कितने वे से यहाँ पे चूज कर सकते हो, 8p2। 8p2 का मतलब क्या है, 8p2 का मतलब क्या है बच्चों, 8 फैक्टोरियल और 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक इसको तोड़ दो, तो 6 फैक्टोरियल कितना हो गया, कैसे हो गया, कितना हो गया बच्चों, 56 आ गया। ठीक है, सिंपली वैसे भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पर्सन देखो, ये क्या है, चेयरमैन है, ये क्या है, वाइस चेयरमैन है। ठीक है, वीसी है। अब चेयरमैन को आप कितने वे से चूज कर सकते हो, तो टोटल पर्सन कितने हैं, 8 हैं बच्चों, तो चेयरमैन को आप कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हो, 8 वे से। अब आपने चेयरमैन को सिलेक्ट कर लिया है, अब दोबारा से आपको चेयरमैन सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अब दोबारा आपको क्या चूज करना है, वाइस चेयरमैन है। तो 1% तो आपने यहाँ पे पहले से ऑलरेडी चेयरमैन को चूज कर लिया। अब बच गए कितने हमारे पास, 7% बच गए, तो उस 7 में से हमको क्या कर लेना है, वाइस चेयरमैन। तो उस क्या हमारे पास वाइस चेयरमैन को चूज करने के कितने वेज हो गए, 7 हो गए, तो से ठीक है। तो टॉप 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 2% को चूज करने के, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन आउट ऑफ 8% इज 56। ठीक है बच्चों, किसी तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 6 क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड n इफ n-1 p3 रेशियो np4 इज इक्वल टू 1 9 का रेशियो दे रखा है, तो आपने n की वैल्यू निकालनी है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n-1 p3 अपॉन में np4 इज इक्वल टू 1/9। दिस इम्प्लाइज, इसको npr क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो करो सोल्व इसको, तो क्या आ जाएगा बच्चों, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में n-1 -3। ठीक है, ये तो n हो गया यार, ये 3 हो गया का फैक्टोरियल हो गया, इज इक्वल टू अपॉन में क्या आएगा बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ गया, n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/9। अब देखो इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऊपर वाले का सबसे लास्ट से, और इसका ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये दोनों क्या जाएंगे, बीच वाले डिनोमिनेटर में। ओके, तो देखो n फैक्टोरियल क्या आ गया बच्चों, n-1 का फैक्टोरियल और n-4 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा बच्चों, ये कितना आ गया, n-4 हो गया, तो n-4 का फैक्टोरियल, और ये क्या आ गया हमारे पास है n फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/9। n-4 से n-4 कैंसिल हो गया। अब देखो बड़े वाले को क्या करेंगे, अब क्या आ गया, n-1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखो n-1 फैक्टोरियल से बड़ा कौन है, n फैक्टोरियल है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल को कहाँ तक तोड़ देंगे, n-1 तक। जैसे 10 को फैक्टोरियल कैसे तोड़ देते हैं हमें, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल तक। ठीक है, तो यहाँ पे n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1/n इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/9। तो यहाँ से क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से 9 आ गई। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, ओके।